बस बड़ी ठकुराइन जी पहुंचने वाली हैं। उनके पहुंचते ही दिवाली की ये महापूजा शुरू हो जाएगी। ज्वाला ठाकुर, दीपावली की पूजा पर यहाँ पर? अरे पर तो आज मंदिर में पूजा कम भैया, बम ज्यादा फटेंगे बम। नमस्ते ठाकुर साहब। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते बदान्यत प्रणता स्मिताम। ओम। जय जगदम्बे ठाकुर साहब। जय जगदम्बे। चलिए पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। क्या हुआ? आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? ठाकुर साहब, आज पूजा के लिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा? कैसी प्रतीक्षा? आपसे क्षमा चाहूंगा इनकी प्रतीक्षा के लिए। जय जगदम्बे ठाकुराइन जी। ठाकुर साहब, क्षमा चाहूंगा आपसे आज की इस प्रतीक्षा के लिए, क्योंकि आज की दिवाली की ये विशेष महापूजा ठाकुराइन गोदावरी जी के सौजन्य से संपन्न हो रहा है। ए पंडित, आज तक हर साल ये पूजा हमारे पिताजी करते आए हैं और आज ये पूजा किसी और से करवा के तुम इनका अपमान कर रहे हो। और तू होता कौन है तय करने वाला है? नहीं नहीं नहीं, किसी और से नहीं, ये महापूजा ठाकुराइन गोदावरी देवी जी से ही करवा रहे हैं। ठाकुर साहब, आज उनका ये सम्मान बाकी ठाकुरों से कहीं अधिक है। तेरे कहने से हमारा सम्मान कम हो गया? और हैसियत ही क्या इन लोगों की हमारे सामने? दिग्विजय, पंडित जी से इस सुर में बात नहीं करते। तुमसे उम्र में बड़े हैं और वेदों और शास्त्रों के ज्ञानी हैं। ये अलग बात है, गणित में इनका हाथ थोड़ा तंग है, इसमें इनका दोष नहीं है। दोष इनका नहीं है, इस मंदिर में जाने कैसे मापदंड पर मान सम्मान आंका जाने लगा है। बिना गिनती सीखे हिसाब किताब होता है। कोई बात नहीं पंडित जी, कोई बात नहीं। आप जिससे पूजा करवाना चाहें करवा लीजिए। चलिए। पूजा तो होनी है, हो ही जाएगी।
ज्वाला ठाकुर जी, यहाँ से आज प्रसाद के तौर पे ना इस मंदिर की गणित सीख के जाइएगा। यह है कि कुछ भक्तों के लिए परोपकार का, त्याग का, इन सब चीजों का गणित ज्यादा बड़ा होता है। और आप समझेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि इन्हीं सब चीजों में आप बहुत गरीब हैं। ए विक्रम ठाकुर, जबान संभाल कर। चलिए, वादा रहा, हम जबान संभाल लेते हैं, आप अपना ईमान संभाल के रखिए। चलिए पंडित जी, पूजा शुरू करिए। जी। और जिन लोगों की कुछ गणित की समस्याएं हो उनको कहिए जरा पीछे हट जाए। जो लोग पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करना चाहते हैं वो आके पूजा कर लें जरा। बैठिए। ठाकुराइन जी, आदित्य ठाकुर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ? वो किसी जरूरी काम में व्यस्त है। आप आएंगे तो आ जाएंगे। आप पूजा शुरू कीजिए। देखो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे इस आइडिया के बारे में मैंने बहुत सोचा और मुझे उसमें दम भी लगा। इसलिए इस आइडिया में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें साफ साफ पूछ लेना चाहता हूँ। श्योर सर, आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास आपके सारे सवालों का जवाब है। यहाँ पे उपस्थित सभी सुहागन महिलाएं यहाँ आ जाएं, टीका लगवा करके माता का आशीर्वाद ग्रहण करें। आ जाइए सभी महिलाएं। सॉरी को गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गए हम। बाहर इंतजार कर रहे हैं।
एक मिनट पंडित जी। एक सुहागन है जो बिना तिलक लगाए जा रही है यहाँ से। अरे देवी जी रुकिए तो, तिलक तो लगवाते जाइए। देवी जी आप घूंघट उठाएंगे तब तो मैं तिलक लगाऊंगा। ठकुराइन की बहू है ना? हाँ वही तो है, पर ये सबके साथ क्यों नहीं खड़ी थी? ये तो वहाँ पीछे खड़ी थी अकेले में। अरे इसकी जगह तो वही है, ये तो बेड़नी है, इसको तो ठकुराइन ने अपनाया भी नहीं है। कहा था ना तुमसे, एक ही बात सुन सुन कर थकती नहीं हो। परिवार की पूजा पाठ से दूर रहा करो, कहा था ना। इन बेड़नियों की तो पैदाइशी मोटी चमड़ी होती है मां साहब, वरना इनका काम कैसे चले? दूसरे की तश्तरी में हाथ डालकर अपनी भूख मिटाती है। दो चार टुकड़े इनकी तरफ फेंकना मंजूर है हमें, लेकिन जब ये अपने आप को हमारे परिवार में शामिल करती है, हमारे सीने पर सांप तब लौटते हैं। कभी कभी तो मन करता है इसके माथे पर कुड़वा दे। बेड़नी खुदवा दीजिए, आप हमारे माथे पे जो खुदवाना चाहती हैं खुदवा दीजिए, लेकिन एक बार हमारी मांग में भरे सिंदूर की तरफ देख लीजिएगा जो छोटे ठाकुर ने हमारी मांग में भरा है। और इसलिए हम अपने पति के लिए पूजा करने आए, और अगर हमने कोई गलती की है तो हम देवी माँ से माफी मांगकर इधर से चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, देवी माँ के दरबार में पति पत्नी में से कोई एक का होना बहुत ही आवश्यक होता है, बस। ये आदित्य की ब्याहता नहीं है, बेड़नी है उसकी। ब्याहता ब्याहता भौंकने से तुम हमारे घर की बहू नहीं बन जाओगी। आज ये आ गई है, कल हर दूसरी बेड़नी आ जाएगी, ठाकुर के बगल में खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। चली जाओ तुम यहाँ से।
क्यों चली आई तुम यहाँ? आदित्य अभी तक दुनिया पर ये जाहिर नहीं कर पाया कि उसका तुम्हारा रिश्ता क्या है। मतलब तुम उसकी ब्याहता हो, बेड़नी हो क्या? रिश्ता एक दूसरे को जाहिर करना जरूरी होता है, दुनिया को नहीं। और वो हमें साबित कर चुके हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उनकी हैं। हमारी नजर से देखो तो जब तुम्हारा अपमान होता है हमें लगता है हमारा अपमान हो रहा है। लेकिन हमारा अपमान हुआ ही कितने? आप हमारे माथे पर जो तिलक देख रहे हैं, आपके घर की सारी बहुओं के माथे पर यही तिलक है। दुनिया चाहे माने या ना माने, देवी माँ हमें इस घर की बहू स्वीकार कर चुकी है। एक और बात, हमारे साथ आज जो कुछ हुआ है, हमारे माथे पर जो तिलक लगा है, वो सब आपकी बदौलत हुआ है। इसलिए हम अपना वो आप कह रहे थे ना, काला चश्मा आंखों पर से हटाकर आपको धन्यवाद कहते हैं। काहे कि अगर आप नहीं होते तो हमें जय मान मिलता ही नहीं। इसलिए धन्यवाद। चंपा, अरे सुगनी, तुम किधर जा रही हो? पीपल के पेड़ में धागा बांधने। तुम नहीं जा रही हो, सीता मैया ने तुम्हें भेजा है। क्या मतलब? चलो हमारे साथ। अरे ये लातों के भूत हैं, सिर्फ मना करने से नहीं मानते। तुम ये चुनरी क्यों ओढ़ रखी है तुमने? मिस्टर आदित्य, ये डील पक्की। आज से ये गोडाउन आपका हुआ, चाहे जैसे इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच सर, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। और जिन पैसों का मैंने आपसे वादा किया, मैं अभी लेकर आता हूं। अब कहीं से बस लोन का हो जाए, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से तो लोन मिलेगा। माँ साहेब, हमारी पूजा तो संपन्न हो गई। माफ कीजिए कि हम आपके आदेश का पालन नहीं कर सके। काहे कि हम पति धर्म का पालन कर रहे थे, उन्हीं के लिए प्रार्थना करने आए थे। अब देखना, उनके साथ सब अच्छा होगा।